अगर आप 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हो तो मैं आज आपको एक प्रॉपर रोड मैप देने वाला हूँ और मैंने जो गलती किया था उस चीज़ को भी बताऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाए। तो पहले समझ लो, ट्रेडिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये एक प्रोबेबिलिटी गेम है और स्किल बेस्ड प्रोफेशन है। तो आपको मनी से बिल्कुल अटैचमेंट नहीं रखनी है, आपका इंटेंशन मनी से हटा लो, आपको बस एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है। तो अब आते हैं बैकबोन टॉपिक पर। तो पहले जो क्वेश्चन आता है वो है एसेट क्लास क्या चूज करना है। तो एसेट क्लास मतलब फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया। तो आपको इसमें से एक ऐसा एसेट क्लास चूज करना है जो लिक्विड है और क्लीन प्राइस एक्शन है जिसका। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप फॉरेक्स चूज कर लो। फॉरेक्स का जो प्राइस एक्शन है वो क्लीन है और लिक्विड है। तो जो क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट है उसके कंपैरिजन में फॉरेक्स एक बेटर ऑप्शन बन जाता है। तो उसके बाद आ जाते हैं ब्रोकर पर। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर होता है आप जब लॉन्ग या शॉर्ट करते हो। लॉन्ग मतलब पहले बाय करना उसके बाद सेल करना, और जो शॉर्ट होता है वो है पहले सेल करना उसके बाद बाय करना। ये थोड़ा सा डिल्यूशनल लग रहा है आपको, ये होता है, यहाँ पर पॉसिबल है। जो आपका लॉन्ग या शॉर्ट का जो ऑर्डर है वो ब्रोकर लेता है, उसके बाद वो मार्केट में जाके एग्जीक्यूट करवाता है। तो आप डायरेक्टली जाके नहीं कर सकते हो, आपको ब्रोकर चूज करना पड़ेगा। तो आपको एक ऐसा ब्रोकर चूज करना पड़ेगा जो रिलायबल है, जिसका नाम मार्केट में बहुत दिनों से है, जो ऑपरेट कर रहा है। तो जब इंडियन मार्केट में आप ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, और अगर आप फॉरेक्स के अंदर देख सकते हो तो फॉरेक्स के अंदर एक्सनेस है, एक्सएम है। तो इस हिसाब से आपको चूज करना है, जो रिलायबल है उसको चूज करना। उसके बाद आ गया स्ट्रैटेजी। तो आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी चूज करना है जो आपको जो एसेट क्लास है वहाँ पर काम करता है। आप कोई स्टॉक मार्केट का जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर आके नहीं और करवा सकते हो, यहाँ पर नहीं काम करेगा। आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी चूज करना है जो फॉरेक्स के लिए काम करता है। अगर आप क्रिप्टो कर रहे हो तो वहाँ पर जो सिंक होता है जो स्ट्रैटेजी, उसको आपको लेना पड़ेगा। तो आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पकड़ना पड़ेगा, एक ही स्ट्रैटेजी होना चाहिए। उसके बाद अगर आप एक स्ट्रैटेजी मास्टर कर लोगे, उसके बाद आप मल्टीपल स्ट्रैटेजी पे फोकस कर सकते हो, लेकिन पहले एक से ही शुरू करना है। तो हमारा जो एसेट क्लास है, ब्रोकर है, स्ट्रैटेजी है, वो हो गया। तो अब क्या है, ट्रेड करना है। लेकिन ट्रेड करने से पहले आपको एक बार बैक टेस्ट कर लेना है। जो स्ट्रैटेजी आपने सिलेक्ट किया उसको आपको टेस्ट करना है, या ये एक्चुअली काम करता है कि नहीं। तो उसको आप बैक टेस्ट करके आपको उसका आइडिया लगेगा, उसका डेटा आप निकाल सकते हो। तो मैंने बता रखा है, जो फॉरेक्स के लिए बता रखा है, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी बता रखा है। तो उसको एक बार देख लेना कि बैक टेस्ट कैसे किया जा सकता है। तो उसके बाद आप रियल मनी लगा सकते हो। पहले दिन अब जाकर के रियल मनी मत लगाना, वाइप आउट होगा, ब्लो आउट होगा अकाउंट। तो उससे अच्छा है आप टेस्ट कर लो, अपना जो डिसिप्लिन है अपने आप को एक बार रिफाइन कर लो, उसके बाद रियल मनी लगाना। तो ये है हमारा जो बैकबोन टॉपिक। तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कुछ एडिशनल टिप देना चाहूँगा। जो मैंने जो गलती किया था उसको मैं बता देता हूँ ताकि उस गलती को आप रिपीट ना करो। तो पहला बात, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग मतलब आप पूरा दिन बैठ के ट्रेड कर रहे हो, एशियन सेशन ट्रेड कर रहे हो, लंदन ट्रेड कर रहे हो, न्यूयॉर्क ट्रेड कर रहे हो। तो आपको पूरा दिन बैठ के ट्रेड नहीं करना है। पूरा दिन बैठ के ट्रेड करोगे तो आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा और आप गलत ट्रेड लेने लगोगे। तो इसको अवॉइड करना है, पर्टिकुलर एक सेशन पकड़ना है और उसके ऊपर ही आपको ट्रेड करना है। तो उसके बाद हो गया रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब आप फोमो में आकर के ट्रेड ले लिया और आपका कोई एसएल नहीं था, स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने, क्योंकि आपका माइंड में चल रहा था प्रॉफिट के बारे में। तो प्रॉफिट सोच के आपने ट्रेड लिया, लेकिन वो उल्टा डायरेक्शन में आ गया और आपका लॉस हो गया। तो वो अनप्लान्ड लॉस था, वो माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो वो रिकवर करने के लिए आप एक और ट्रेड लगाओगे और एक ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, उसमें भी आपका लॉस हो जाएगा क्योंकि वो इमोशन के ऊपर बेस्ड था। तो जब रिकवरी के सोच से आप कोई ट्रेड लेते हो उसको रिवेंज ट्रेडिंग कहा जाता है। तो ये भी एक बहुत डेंजरस चीज़ है, तो इसको भी आपको अवॉइड करना है। और तीसरा गलती, हर वीक स्ट्रैटेजी चेंज करना। जो बिगिनर ट्रेडर होता है, जैसे मैं था, मैं कुछ दिन ट्रेड करने के बाद एक स्ट्रैटेजी को चेंज कर देता था, दूसरा स्ट्रैटेजी में चला जाता था। तो जो बिगिनर ट्रेडर होता है वो स्ट्रैटेजी स्विच करते हैं एक वीक बाद। कुछ दिन ट्रेड कर लिया मैंने, उसके बाद वो काम नहीं कर रहा है, तो उसके बाद एक स्विच कर लिया। तो ये मत करना, एक स्ट्रैटेजी हमेशा काम नहीं करता है, कभी कभी लॉस देता है,
लेकिन वो नेचुरल है। तो वो आपको मिनिमम 30 to 40 ट्रेड एटलीस्ट करना है, उसके बाद आपको पता लगेगा। वो एक हफ्ते के अंदर आप अगर स्विच कर दोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये हो गया। और जो फाइनल आपको जो बताना चाहूँगा, अकाउंट को जल्दी ग्रो कराने की कोशिश मत करना। इससे जितना जल्दी आप ग्रो कराने की कोशिश करोगे उतना ही आप नीचे चला जाओगे। जितना रश करोगे आप उतना ही आप नेगेटिव में चला जाओगे। आपको स्लोली ग्रो कराना पड़ेगा। आपको पहले जो 1 ईयर है उसके अंदर आपका टारगेट होना चाहिए, डिसिप्लिन में आना है, आपको एग्जीक्यूशन पर फोकस करना है। आपका गोल बिल्कुल ये मत रखना कि पहले साल मेरे को $1000 बनाना है, पहले साल मेरे को $10,000 बनाना है। ये बिल्कुल मत रखना। आपका फोकस होना चाहिए पहली साल मेरे को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 बनाना है, एटलीस्ट 3 पे रखना है। मेरा जो एग्जीक्यूशन है वो रिफाइन करना है, ये गोल रखना। आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो मत रखना, उससे आपका खतरा बनेगा। तो ये जो मैंने गाइडलाइन दिया आपको, इसको फॉलो करना। आई होप आप 1 साल में या 1 साल के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। इस रोड मैप को फॉलो कर लो और थोड़ा अप्स एंड डाउन आएंगे, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आएगा, पहले स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा, आपका जो एग्जीक्यूशन है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। आप शायद एक दो बार नहीं, कई बार ब्लो आउट कर दोगे अकाउंट, लेकिन वो नॉर्मल है, नेचुरल है। तो आपको इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा और इसके बाद ही एक अच्छा ट्रेडर आप बन सकोगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।